नारायण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री राम जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की, दादा गौरव हनुमान की, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हरिवंश जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की, श्री हेमोटा वाले महाराज की, पुष्पावती गंगा पिया की, गौ माता की, भारत माता की, संत भगवान की, संत महापुरुष भगवान की, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। श्री पंडोकर सरकार त्रिकाल दशी के माध्यम से अमावस्या पर से पंचमी और दसवीं होने वाले पद्म श्री पंडोकर धाम की पीठ की ओर से अब 365 में परिवर्तन कर दिया गया है। बाहर जाने की अवकाश स्थिति में दरबार का ब्राह्मण रहेगा और बाहर से आ जाने के पश्चात पंडोकर धाम की भूमि पर पग आते ही दरबार प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि हम भी मानव हैं, आप भी मानव हैं। मैं भगवान को हूं नहीं कि कहीं बाहर रहूं और यहां भी रहूं। अब यदि गुरु कृपा से तो एक चमत्कार कभी हो जाए तो क्या ही नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु तो गुरु है और उनके द्वारा ये सब कार्य होना कोई ये बड़ी बात नहीं, सब संभव है। परमात्मा कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। हमारे परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज श्री राघव सरकार है, श्री बांके बिहारी है, परम पूज्य सदगुरु श्री आदिवासी महाराज है। साथ ही पंडोकर धाम की महिमा इस मास की जीत के द्वारा बताई नहीं जा सकती। जहां से भी प्रारंभ करता हूं मुझे तो प्रारंभ ही लगता है। जहां भी अपनी बात को पूरी कर प्रारंभ करता हूं वहां लगता है कि अभी तो प्रारंभ का एक सूत्र भी नहीं बोल पाए। श्री पंडोकर सरकार दरबार कल्पना से परे है। पंडोकर सरकार दरबार टोटल शोधकर्ताओं के लिए है। आम व्यक्तियों के लिए दरबार तो मात्र दरबार है, शोधकर्ताओं के लिए, विज्ञान के लिए, विज्ञान के आचार्यों के लिए, विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये दरबार एक ऐसा विषय तो है कि ये पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। एक पूरा काव्य इतिहास बंधन किया जा सकता है और इस दरबार के ऊपर एक पीएचडी रूपी थीसिस तैयार हो सकती है कि पंडोकर सरकार दरबार क्या है, दरबार का अंत क्या है, प्रारंभ क्या है। लेकिन इस दरबार में प्रतिदिन आप देखते हैं जो पंडोकर सरकार दरबार के फॉलोअर्स हैं वह जानते हैं कि दरबार आज तक ये कोई नहीं समझ पाया कि दरबार में है क्या, दरबार में क्या नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे ऐसे विषय सामने आ जाते हैं। लगता है कि पंडोकर सरकार के दरबार साक्षात विष्णु का द्वार का दरबार है, विष्णु लोक का दरबार है, ब्रह्म लोक का दरबार है। ऐसा दरबार में अनुभव नहीं। जब भक्त नाना प्रकार की चर्चा करते हैं, खुशहाली प्रसन्नता महसूस करते हैं और अपनी जबान से बयान करते हैं, और जब कानों तक खबर आती है तो मुझे लगता है कि वो पंडोकर सरकार मुझे क्यों फंसाना चाहते हैं। सब कुछ करने वाले तो पंडोकर सरकार है, हम तो एक साधारण मानव है, साधारण से साधारण मानव है। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ करने वाले तो स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार है। वो बुजुर्ग भगवान है, श्री आशीर्वाद महाराज की कृपा है, बड़ा धाम की महिमा है। कहते दिया नीचे अंधेरा होता है। कुछ लोग क्या जाने महाराज की महिमा,
कुछ लोग क्या जाने पंडित की महिमा, जो जान गए वो परमात्मा में विलय हो गए, जो नहीं जाने वो कीड़े मकोड़ों की तरह घूमते रहे और चक्कर लगाते वही मनाते रहे। लास्ट में कहते कुछ तो है। यदि कुछ नहीं होता तो पंडोकर धाम के गुरुजी ऐसे नहीं गरज रहे होते, ऐसे नहीं ताक रहे होते, ऐसे नहीं डांट रहे होते। कुछ तो है जो सब इतने ऊंचे में बैठ करके डांट नहीं रहा है, अंगुली उठा करके सावधान कर रहा है। एक तो वाकई बिहारी द्वारकाधीश महाभारत के योद्धाओं को फटकारते हैं, सावधान भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं। उसी प्रकार से पंडोकर सखा के दरबार में पूज्य गुरुदेव भगवान श्री आतिवान महाराज की कृपा से मेरे द्वारा लोगों को सावधान किया जा रहा है और कहा जा रहा है जिस योजना से आए उस योजना में सफलता तभी मिलेगी तब आप इस प्रकार की विधि को करिए, आगे इस रास्ते पे चलिए तो आपको सफलता मिल जाएगी, अन्यथा आप घर लौट जाइए, आपको सफलता मिलना असंभव है। तो श्री पंडोकर सखा दरबार सावधान करने के साथ साथ आपको प्रेरणा देता है। श्री पंडोकर सखा का दरबार आपको सचेत करता है। श्री पंडोकर सखा दरबार आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यही तो पंडोकर सखा के दरबार की खासियत है, यही तो दरबार की महिमा है कि आपको गलत रास्ते से मोड़ करके सदमार्ग की ओर प्रेरित करता है। इसलिए दरबार पूरे दुनिया के लिए सोच का विषय है। ऐसा क्या है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ये दरबार प्रेरित करता है? ये उनके लिए कहा जा रहा है जो नास्तिक है। ऐसा क्या है? आप पता लग जाए तो जरूर बता देना कि यह है, इसलिए लोग गुमराह हो गए। पंडोकर सखा का दरबार निरंतर आस्थावान वालों के लिए दरबार है। जिनकी आस्था श्रद्धा नहीं है उनके लिए दरबार कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखें। भैया रामपाल क्या कहेंगे? आगे बेटा भी आ जाए तो यही बैठ जाइए यहां नहीं, सामने बैठे। तो ये दरबार हमेशा आपको संकेत करता है और ये कहता है भैया दरबार में तो हम एक माध्यम है। जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने अपनी स्मृति को संभाला, जब से अपने आप को संभाला, मैं कुछ हूं, मेरे अंदर कुछ परमात्मा की कृपा की लाइफ है, तब मैंने एक ही कहा कि मैं भगवान नहीं हूं। भगवान तो वो है जिनकी कृपा से मैं यहां बैठा। श्री पंडोकर सखा दरबार में मैंने हमेशा कहा हम तो एक माध्यम है। पंडोकर सखा दरबार आपकी समस्या का समाधान का केंद्र है। जो हनुमान लला बाल स्वरूप के तत्वधान में सूर वाला, शिव वाला, शंकर सम, केसरी नंदन विराजमान है, जिन्हें पंडोकर सरकार कहते हैं। महाराज धर्मराज की स्थापना की भगवान स्वयं कृष्ण की आज्ञा से। वह योगी कृष्ण जो इस संसार का सबसे बड़ा महायोगी, उनसे बड़ा कोई योगी नहीं। सभी उस योगी के, वह परमात्मा श्री कृष्ण योगी के, ये विश्व गुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में मेरे बाके बिहारी, मेरे द्वारकाधीश श्री कृष्ण धर्मराज के द्वारा श्री पंडोकर सखा की स्थापना करते हैं। आज पूरी दुनिया उन्हें पांडवों के नाम से, पंडोखर नाम से, पंडोखर के नाम से, पंडोखर के नाम से, पंडोखर ईश्वर के नाम से लोग जानते हैं। यह पंडोखर धाम में परमात्मा का वास है। यह परमात्मा का मूल केंद्र है, जहां से नारायण सूर्य का उदय होता है, यहीं पर सूर्य अस्त होता है। यही प्रारंभ है और यही अंत है। पंडोकर धाम संपूर्ण तीर्थों का
जितने भी जगत में तीर्थ हैं उसमें से एक अंश पंडोकर धाम भी है, जहां पर पांडवों ने तपस्या की, जहां पर राजा मर्क ने तपस्या की, जहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, बड़े बड़े योगी आज भी पंडोकर धाम में निरंतर भ्रमण कर रहे हैं, या की मट्टी को चूम रहे हैं और भक्त लोग श्री पंडोकर सरकार का स्मरण सुबह शाम करते हुए अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। साथ ही परमात्मा का स्मरण कर, पंडोकर सरकार का स्मरण कर अच्छी रात्रि में खुशहाली भरी नींद लेते हैं और पंडोकर सरकार के नाम से सुबह उठते हैं और शाम की काल में भोजन उपचार इत्यादि करने के बाद आराम करने की दिशा में जाते हैं तो एक बार जरूर कहते हैं, हे मेरे पंडोकर सरकार रक्षा करना, बस मैं अब सोने जा रहा हूं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब प्रारंभ होता है, जब उनकी आंख होती है तो कहते हैं, हे मेरे पंडोकर सरकार अब कृपा करना, मेरा आज का दिन अच्छा निकले, आप मेरे साथ रहना, मेरे सब मन्नत पूर्ण करना, सभी रुके काम पूरे हो और मेरे शत्रु देखते ही हमारे सामने से पलायन कर जाए और वो नष्ट हो जाए, ऐसी कृपा करना। तो सब भक्त लोग यहाँ के दरबार में आने के बाद अब तो भक्तों ने एक बड़ी चालाकी बड़ा प्रश्न लेकर लगे हैं। जो बंद कमरे में नंबर लगते हैं सुबह से 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक, लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो यहाँ आ गए हैं, नंबर लग रहा था, मेरा नाम बोला लिस्ट में तो मैं अंदर आ गया, अन्यथा तो मैं तो चाह रहा था कि घर के लोग भी देखें। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? अब महाराज क्या है कि घर के लोगों से मैं कह के आया था तुम मुझे देखना, तो फिर हमें क्यों पूछ रहा है? निकल के बाद नहीं पहले बता दो महाराज तुम क्या बता रहे हो, यदि ठीक है तो सबके सामने चला जाए, नहीं है तो फिर नहीं रहने दे। आज एक भैया बहन आई, उसकी जब पोल खुली पहले तो करी थी नहीं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। जो लोग सुन रहे होंगे, जो अंदर बैठे होंगे, क्योंकि दरबार देखने की लालसा से यहाँ भी बैठे, ये दरबार देखेंगे तो सुन रहे हैं। उस बेटी को जब मैंने फटकार दी, उसका पति पूछने आया कि बताओ महाराज हमारी पत्नी करतल लैस है कि नहीं। मैंने कहा भाई तू कौन है? बोले मेरी पत्नी बाहर बैठी है, मैं इसलिए पूछने आया हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मुझे लग रहा है मेरी पत्नी करतल लैस है। तो मैंने कहा कोई थर्मामीटर है लगा उसके अंदर कि उसमें कोई डीजल पानी निकल गया, तो मैं कैसे पता तेरी पत्नी करतल लैस है? बोले मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, वो जीजा के घर जाती है, जीजा जी से ज्यादा बात करती है, फलाने गांव में जाती है, फलाने से ज्यादा बात करती है, फिर फलाने गांव गई थी, वहां मैंने ऐसा देखा, मैं सो रहा था, वो धीरे बात कर रही थी, फिर वो मैसेज कुछ कर रही थी, हमें देखते ही मोबाइल को बंद कर दिया, उस पासवर्ड नहीं बताती है। मैंने कहा एक बेवकूफ, तू अब शादी तेरी हो गई, तू अभी तक विश्वास नहीं जता पाया, तुमने विश्वास नहीं बना पाया, तो मैं कौन सी खेत की मूली हूं, मैं बता दूं तेरी पत्नी करतल ऐसे कि तू करतल ऐसा। सच्चाई यह है कोई दुनिया में करतलेस नहीं होता और कोई भी चरित्रवान नहीं होता। चरित्र हुआ है जिसका चरित्र दिखता है और चरित्रहीन हुआ है जिसका चेहरे पर तेज बिगड़ा देता है, जिसका तेज नहीं होता है, लाइटें ठप रहती है, समझ लो यही चरित्रहीन है। ये हमारी पहचान है, जिसकी लाइटें ठप हो, जिसके चेहरे पर रौनक ना हो, समझ लो यही कैरेक्टर लेस है। इससे अब ये मत कहना सब लोग शीशा डाल कर देखो कि कौन चरित्र, गुरु जी ने कहा था चेहरा जिसका गड़बड़ लगे वही चलती है, नहीं सब लोग चेहरा देखो। इससे नहीं कह रहा जो अपनी आंखों से बचे, अपनी पत्नी की आंखों से बचे, जो पत्नी अपने पति की आंखों से बचे और घुमा फिरा के बोले, दिन में 2 4 6 बार झूठ बोले और पकड़ा जाए, समझ लो कुछ दाल में काला है। जो पत्नी के बेडरूम में जाने के पहले दिमाग चला ली, जो पत्नी पति के पास आने में दिमाग चला दी, समझ लो वही कुछ दाल में काला, सीआईडी लगा दो, पोल खुल जाएगी। मैं सही बता रहा हूं भैया, आज मेरा मन बड़ा खुश है कि आज 2-3 लोगों की अच्छी उतार दी। आज 2-3-4 महीने में पूरी भड़ा खत्म हो गई। कुछ लोग तो ऐसे भी आ रहे हैं आजकल, महाराज चोरी बता दो, मेरी डकैती बता दो, मेरी मर्डर बता दो, मेरी हत्या बता दो। मैंने कहा तुम कैसा करो, तुम्हारे साथ तो घटना घटी है,
तो भैया हम आपको तो बता नहीं सकते, आप अपने आके अधिकारियों को लेके आओ और अधिकारियों को लेके जुर्माना, लेकिन वहां से रोम रामचा में आने जाने की पंजी में पंडोकर धाम भी डाल के आना कि पंडोकर धाम जा रहा हूं, नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे, मर जाओगे, अधिकारी खा लेंगे। क्योंकि ये दरबार तो अंधविश्वास में आता है, लोग अंधविश्वास लोग मानते हैं और गर्द पड़ती है तो पंडोकर सरकार भी याद आती है। क्यों कहते पंडोकर सरकार रास्ता बता देंगे, वैसे कहते ये सब अंधविश्वास है, तो फिर आते काय को पंडोकर धाम में जब अंधविश्वास हो, जब तुम्हें पता है कि पंडोकर धाम में अंधविश्वास है तो पंडोकर धाम में आते काय के लिए या संतों पर जाते काय के लिए, क्यों यज्ञ में भागवत में पैसा खर्च करते हो, पता ही है कि अंधविश्वास है। नहीं सो बड़े बड़े IAS IPS गोपरी ड्रेस उतारी, पंडोकर सरकार की बता दो मेरी पत्नी को ये हो गया, मेरे बच्चे को ये हो गया, मुझे पेट में कैंसर हो गया, क्या ठीक हो सकता है? हमें क्या आपको विश्वास है? मुझे 50-50 हमने 50-50 क्यों? बोले जिंदगी में मैंने ऐसा देखा नहीं कि कोई चमत्कार होता हो, लेकिन तुमको देख के लगता है कुछ तो है। तो हम कहते हैं तो ड्रेस लगा के बैठो, बताते हैं क्या? तो कहते नहीं महाराज मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो हमने कहा जब हम नहीं बता पाए तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी, यदि हम नहीं बता पाए तो क्या मेरी बेइज्जती नहीं होगी? दरबार खुले में हम नहीं बता पाए तो मेरी भी बेइज्जती होगी, और हमने बता दिया तो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमने ये सोफा लगा रखे थे, और हम इसलिए लगाए थे ये कुर्सियां कि जो कहते थे कि हम नास्तिक हैं, हम पंडोकर सरकार को चेक करना चाहते हैं, हम पंडोकर सरकार को देखना चाहते हैं, तो हम कहते हैं मर्द हो तो आके देखते। अब तो हमने कुर्सियां बंद कर दी है। क्यों कर दी है? कि मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना पहले चाहिए था, लेकिन हमें लगा कि सोशल मीडिया में आए हैं तो पहले कोई एक ऐसी लेवल लगा दूं कि लोग जो कहें कि पंडोकर सरकार आमंत्रित करते थे तो हम कह सकेंगे कि हम आमंत्रित करते थे, तुम क्यों नहीं आए? और हमने इसलिए लगा रखी है ये कि आप ये नहीं कह सको कि पंडोकर सरकार परीक्षार्थियों को बुलाते नहीं है। हम तो बुलाते हैं ना, एक बार आके देखो, लेकिन पर्ची कटवा लेना, समय लेके आना, नंबर आएगा, ना आए और हम ना बता पाए या आप बताने में हम कहते हैं असमर्थ है तो एक वीडियो बना के डाल देना। दरबार में भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र बिंदु है पंडोकर धाम में। वर्तमान सही बताया जाएगा तो भविष्य भी सही होगा, और वर्तमान सही नहीं होगा तो भविष्य भी सही नहीं होगा। एक सज्जन बोले कि महाराज हमने सुना कि आप भूत तो बता सकते हैं लेकिन भविष्य नहीं बता सकते। हमने कि बेवकूफ, भूत बताना ही तो कठिन है, भविष्य बताना तो बहुत सरल है। बोले ऐसा क्यों? हमने की जो घटना हो चुकी और वही हुआ वो सुना दे तो उसको विश्वास जाएगा। अभी कोई डॉक्टर बता दे मुझे ऐसे देख के कि जाओ बेटा आपको 3 साल बाद कैंसर होगा, उसके बाद की ताकत नहीं है, मैं गारंटी देता हूं, लेकिन होगा तो नहीं बताएगा कि आपको कैंसर है, आप ज्यादा बढ़ सकता है। तो सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, वही बताया जाता है जो शरीर में होता है या जो लक्षण हो रहे हैं, जिससे हानि होने वाली है, जन हानि होने वाली है, वही बताया जाएगा। ऐसा ही होता है कि नहीं? लेकिन एक बोले महाराज भूत बता, तो हम भूत इसलिए बताते हैं कि भूत से श्रद्धा बनती है, और वर्तमान में कुछ ऐसी चीज बता देते हैं उससे लगता है कि भविष्य जो गुरु जी बता रहे हैं वो निश्चित होगा, क्योंकि भूत भी सही बता रहे, वर्तमान भी सही बताया, और भविष्य तो आने पर ही पता चलेगा कि भविष्य कैसा गुरु जी ने बताया। उसकी पहचान है पंडोकर सरकार दरबार का मंडप। और दरबार में कहा जाता है जिसका काम नहीं हुआ वो खड़े हो जाएं। कभी ये नहीं कहा जाता जिसका काम हुआ वो खड़े हो जाएं, ये कभी नहीं कहा जाता, ये कहा जाता जिसका काम नहीं हुआ वो खड़े हो जाए। यही तो पंडोकर सरकार की दरबार की पहचान है। दरबार में जब आपको बुलाया जाए तो अपने विषय को रखिए, विषय रखने के बाद पर्ची को पढ़िए कि पर्ची पर लिखा है कि नहीं। अब तो हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है कि आजकल बच्चे अच्छे लोग आ गए हैं, विज्ञान के टेक्निकल्स हैं, लाइट के और इलेक्ट्रिक मीडिया के विशेषज्ञ बच्चे हैं,
जिन बच्चों ने यह सिस्टम बना रखा है कि हमने पर्ची लिखी और जैसे ही लैपटॉप पे रखी स्क्रीन पर फटाक स्क्रीन करके आपके बीच में भेज देते हैं, तो दूर के बैठे हुए लोग देखने लगते हैं, पहले ही देख लेते हैं गुरुजी ने क्या लिखा, और फिर जो वक्त आता है वही पूछता है जो पहले वीडियो में जा चुका है, पहले रवाना कर दिया हवा में, और दूर बैठे लोग देख चुके हैं हवा के माध्यम से। और बात वर्तमान जो वक्त आता है चल के, जब अपनी पर्ची पर नजर डालता है तो हुआ उसका प्रश्न, उसका उत्तर, उसका समाधान, उसकी विधि पर्ची पर लिख दी जाती है, और उस विधि को जो कर लेते हैं तो सफलता मिल जाती है, जो विधि को नहीं करते तो सफलता नहीं मिलती, चाहे अच्छा लगे या बुरा। कर्म योगी बनो, मेहनत तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, और कर्म प्रधानता है, यही अंतिम बात सत्य है, इसको दिमाग में बिठा लो। ये सभी लोग इस दिमाग में बैठा लीजिए कि कर्म प्रधानता है, कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी। एक बेटी आई बोले महाराज हम क्या डॉक्टर बन जाएंगे, क्या डॉक्टर हम बन जाएंगे? हमने कहा हाँ बन तो जाएंगे। बोले महाराज कब तक? हमने बड़े बड़े सोते रहो, बन नहीं जाओगे। तो नहीं सही बताओ। हमने कि पहले से पढ़ना पड़ेगा, मम्मी पापा का त्याग करना पड़ेगा, परिवार से मोहब्बत दूर करनी पड़ेगी, और अपने संबंधित विषय में खोना पड़ेगा। जब खो जाओगे तो अध्ययन होगा, जो अध्ययन होगा तो जब परीक्षा आएगी तो सिलेक्शन होगा। यही सत्य है, यही सत्य है। पंडोकर सरकार लिखने नहीं जाते परीक्षा में, पंडोकर सरकार पास नहीं कराते, पंडोकर सरकार दिशा देते हैं, पंडोकर सरकार मार्गदर्शन करते हैं, पंडोकर सरकार आपको प्रेरित कर देते हैं कि फलाने महीने में आने वाली परीक्षा में आपको चलना है तो आपकी पढ़ाई ठीक है, आगे बढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आशीर्वाद देते हैं, हिम्मत देते हैं, और थोड़ी बहुत कमी जब होती है तो वहां पंडोकर सरकार का आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। इसी के साथ वाणी को प्रणाम और दरबार प्रणाम। बोले पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।